व्रत करने से मनुचित फल मिलता है। विश्वकर इस कालिका ने काशीपुर में निर्धन संतन नाम का एक ब्राह्मण शुद्ध पिपास रूप धारण कर अति आदर से पूछा है, प्रिय किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूम करते हैं? यहाँ हमारी सुनो की इच्छाएं है, यदि आपकी इच्छाएं हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अंत्य दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपया कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, है दुष्ट मनोरथ की सिद्ध करने वाले उत्तम व्रत सत्यनारायण का व्रत करो। ब्राह्मण को बताकर आप धन हो गया। तंत्र ब्राह्मण संतन ने मन से रिसर्च किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यहाँ निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण व्रत अवसर करूंगा। यहाँ संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय 2 दिन उसको सब दिन से अधिक दरिया मिला। तरह से उसने अपने भैया के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुख से छूटकर सर संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से संत नगर भर श्रेष्ठ मान जाने लगा और तभी से वहाँ ब्राह्मण हर महीना व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, संतर दूर किया हुई जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख सब नष्ट हो जाएंगे। अध्याय 2 श्रुति जी बोला है, शंख विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वही उसकी बात जो हो वहाँ पूछे वहाँ सुनने की इच्छा है। श्रुति जी बोला है, मुझे जिसने व्रत को किया वहाँ सुनने। एक समय निज धर्म अनुसार जिन्हें घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देख नमस्ते से हाथ जोड़कर प्रणाम करे। बोला, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? यहाँ विष्णु कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ का देने वाले दुख और संग के नाश करने वाले तथा सिद्ध के देने वाले यहाँ से जिसके व्रत से यहाँ धन धन्य प्राप्त हुआ है। यहाँ सुनकर लकड़हार प्रसन्न है। प्रसाद को लकड़ी बेचने से जो दर प्राप्त होंगे उसमें सत्य देव उत्तम व्रत हो अवसर करूंगा। ऐसे मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रख जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गए। लकड़हार के दुने दर प्राप्त हुआ। वहाँ प्रसन्न हो सुंदर केला के फल, शंकर दूध की दही का चूना सबके स्वाय लेकर घर में आकर अपने भाई बंधु के बुला कर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से सत्यदेव मंदिर जाया करता था। वहाँ ब्राह्मण के नित्य धन देकर किया करता था। उसकी कमल के सूटी मुखी वाली प्रभुत पत्नी थी। वंजी के लिए बहुत धन से परमन नव के नदी के तीर पर उतर गया। वहाँ राजा के व्रत करते हुए देख नोट से पूछने लगा। साधु बोला, है राजन, आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ हमसे भगत पूजा कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, है साधो, यहाँ अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बंदे के साथ कुटित प्राप्ति के इच्छा से किया जाता है। तब मन ने नमस्कार कर बोला, है राजन, इस व्रत को विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी सती से संत व्रत कहा और यहाँ संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवसर सत्यनारायण का व्रत करूँगा। थोड़ी ही समय में उसकी सती लालवती अनंत से गर्भवती हो गई। उसने 10 मास में अति निर्मल की कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है उसी तरह बढ़ती दिन कन्या विधि के प्राप्त हुई।
अपनी शस्त्र के साथ बनियान के कन्या का जतक्रम कर कलिवती ने नाम रखा। एक दिन लालवती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहला ही संक्षिप्त व्रत अब क्या नहीं करते हैं। साधु बोला है प्रिय, इसके विवाह के स्वयं इस व्रत के मैं अवसर करूँगा। इस प्रकार सती के समझे कर वहाँ बाहर चल गया। इधर कालिवती पिता के यज्ञ देख दुर्त्य के बुलाकर कहा विवाह के कीमत करने के लिए यज्ञवार खोज कर ले आए। साधु की आज्ञा पाकर दुर्ग कंचन नगर में गया। उस नगर से एक वर्णिक पुत्र के लेकर साधु के पास आया। उसने सुंदर युक्त लड़के के देख जटी भैया के साथ प्रसन्न हो विधि पूजा अपनी कन्या का उस वन पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भयवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण का क्रोधित हो गया। कुछ दिन बाद निज क्रम में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा के वस्त्र देखकर उसके श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ भारी दुख पड़ेंगे। उस दिन चोर ने राजा की धन को चुरा अपने पीछा देखते हुए साधु की दिशा के चले। दौड़ते हुए राजा के दूत के आते देख डर कर धन को यहाँ ही रख कर आप छिप गया। राजा के दूत ने श्री कंद पुराण कृतवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ 4। श्रुति जी बोला सत्यदेव जी की माया से चंद्र केतु राजा सत्यनारायण भगवान की जय। सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण ने श्राप से साधु और दामाद के घर कालिवती अपनी कन्या के धिक्रण लगी है पुत्री, इतने रात तक तुम कहाँ रहा? तुम मेरा मन क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली है माता मन्नत की पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत ब्राह्मण के घर में देखी हुई लालवती कन्या कालिवती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत करने के लिए उद्धवदास श्री सत्यनारायण का व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यहाँ तीर्थ मांगे की हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आए। मेरे पति और दामाद के अपराध के आप क्षमा करने योग्य है, अति क्षमा कीजिए। तब प्रातः कल के समय राजा निज जाने के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जाने से यहाँ अपने स्वप्न सुनकर कहा बधे